मैं थोड़ा हिंदी और मराठी दोनों मिक्स रहेगा। और मेरा नाम लता माने है। सबसे पहले मुंबई जिले एड्स नियंत्रण संस्था एमडीएस का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने घाटकोपर में संस्था चलाने के लिए दिया वीकेएम। और उसके बाद में वीकेएम भी शुक्रगुजार हूँ कि रेड लाइन एरिया में से मुझे पीयर एजुकेटर के लिए अपॉइंटमेंट करने के लिए। मैं थोड़ी सी मेरी खुद की बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। मैं कर्नाटक की रहने वाली हूँ और उम्र के 15 साल में मैं घर छोड़ के आई तो एक आदमी ने मुझे बम्बई लेके आया काम करने के लिए ग्रैंड रोड में। तभी मेरे साथ में उसी के साथ में मैंने 1 साल गुजारने के बाद एक मेरे को लड़का हुआ था जो 6-7 महीने का था। घर काम करने के लिए लेके मैंने बम्बई कभी देखा नहीं और ना ही मैं कभी स्कूल गई। तो इधर घर काम करने को लेके आया तो उसने पहले ही इधर आके एक घरवाले से बातचीत करके 40,000 में उन्होंने मेरा रेट तय करके गया था। वो लड़के को लेके मुझे इधर बेच के चला गया। मैं 1.5 महीना तो मैं घर से बाहर नहीं निकली कि मुझे पता ही नहीं, मुझे काम करना नहीं है। फिर घरवाले बोलने लगे कि तुम्हारे साथ में आने वाला तुमको बेच के गया है, तुमको धंधा करना पड़ेगा। हमारे गांव में धंधा बोलेगा तो कैसा भाजी पाले का धंधा होता है, रोड पे कुछ बेचते हैं वो धंधा होता है। ये धंधे के बारे में हमको जानकारी नहीं था। अभी मजबूरी है, मैं इधर आई हूँ, मेरे बेटे को भी लेके चला गया तो मुझे करना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे आज नहीं तो कल बेटा ला के देगा। ये आश्वासन पे मैंने उधर 1.5 साल तक ग्रैंड रोड में ग्रैंड रोड में धंधा किया मैंने। और 94 में मैं 95 में घाटकोपर में आई। घाटकोपर में आने के बाद मैं 5 साल सेक्स वर्कर का काम किया। वहाँ पे एक व्यक्ति से मुझे प्यार होता है और उसने मुझे बोला कि मैं तेरे को ये लाइन से निकाल के दूसरी जगह में लेके जाऊँगा। साउथ इंडियन ये था। उसके साथ मेरे को 2 बेटियाँ हो गई और 2 बेटियाँ होने के बाद में छोटी लड़की 1.25 महीने की थी तो वो भी छोड़ के चला गया, अकेले पड़ गए। 2002 में विजय क्रीड़ा मंडल दिशा प्रोजेक्ट बोल के घाटकोपर रेड लाइन एरिया में एक कंडोम का काम वगैरह करता था। तो उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे काम करोगे क्या? मैं बोला मैं कैसे काम करूँ, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, एक 6 साल की है, एक 4 साल की है, उनको देखने वाला कोई नहीं। जब मैं रोड पे खड़ा रहती हूँ तो कस्टमर आता है, कौन 20 रुपये देता है, कौन 30 रुपये देता है। बच्चों को संभालना है क्या मैं काम करना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो जब श्री संतोष काशी जो चेयरमैन है उन्होंने बोला तुम पीयर का काम करो, 400 रुपये मानदेन है आपको यहाँ पे और बच्चे भी संभालो। तो मैंने बच्ची का, बड़ी लड़की का 1 साल उम्र बढ़ा के कोर्ट से पेपर बना के बाल कल्याण नगरी चिटर मानपुर में एडमिशन दिलाया उसको। छोटी लड़की साथ में रहते थे। छोटी लड़की साथ में रहती तो मैं कस्टमर लेके आगे जाएगा तो वो पीछे पीछे आ जाते थे। तो ऐसे तकलीफ होता था कि मैं क्या करूँ, फिर बच्चे को मार रहा हूँ तो घर वाले बोलते पहले धंधा करो, बच्चे को देखना नहीं। तो ऐसे नहीं होता, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। फिर मैं छोटी लड़की को हॉस्टल में डालने के लिए बहुत सी कोशिश की। तो ऐसा रूल है वहाँ पे कि संस्था में चिल्लरों में भी एक ही बच्चा रखा जाता है, दूसरों को नहीं रखा जाता है। तो वहाँ पे जो चेयरमैन जादव सर बोल के थे तो उनको बोला सर मैं धंधा करती हूँ, रोड पे खड़ा रहती हूँ, मेरे पास कस्टमर लोग आते हैं, मेरी बेटी भी वही करेगी, आप क्या करोगे? नहीं तो हमें थोड़ा सा जहर दे दो, नहीं तो हमारे दोनों बच्चों को रखो। मैंने बहुत लड़ाई की है वहाँ पे, डेली एक दिन छोड़ के मैं माटुंगा रोड पे भी गई और अपना मानपुर में भी जहाँ पे कोर्ट है वहाँ पे भी गई। वहाँ की मैडम मुझे पहचानते हैं, वहाँ के प्रिंसिपल भी पहचानते हैं कि मैं वहाँ पे जाती हूँ तो बच्चों के साथ में HIV का सेशन लेती थी। पहले मेरे बच्चे वहाँ पे थे तभी। 8 दिन के बाद में झगड़ा करने के बाद मेरे वो लड़की को पूरा एडमिशन मिला। मैं ही तो वहाँ से निकल गई, मैं ये काम कर रही, पर बाकी की बहनों का क्या होगा? क्योंकि मैं 98 में जब एक कस्टमर ने मेरे को 10 रुपये दिया, बोला 10 रुपये में घर नहीं चलता भाई और 10 रुपये तो मेरे को दे, मेरा कोई भी गलती नहीं था। उसने मेरे को चाकू निकाल के सीना सलवार करके चला गया। मेरी कोई भी गलती नहीं, मैंने खुद इस बाजार में नहीं आई हूँ, उसने वहाँ पे ला के डाला। अभी मैं किसी को भी नाम नहीं रख सकती कि मेरी तकदीर खराब है। ये सोच के ऐसे दिन कटाते चले गए, दोनों बच्चों को हॉस्टल में रखा, मेरा हो गया, बाकी की बहनों का क्या? उनको कौन देखने वाला है? उनका आगे पीछे कोई नहीं, मेरे जैसे वो भी है। तो 2007 में मैं दिशा महिला बचत गट की स्थापना की है। 18 महिलाओं को जमा किया घाटकोपर के एरिया से 50-50 रुपये और हमने बचत गट तैयार किया। यनवाड़ घाटकोपर से बेलूरवाल मैडम बोल के हैं
उनके इधर से। फिर उनको बोला मैं पीयर का काम करती हूँ, मुझे 400 रुपये पगार है, फिर 750 हो गया। लेकिन अभी मैं काउंसलर हूँ, अभी मुझे 16,000 पगार है। तो उसके बाद में हम लोग बचत घर तैयार किया, बैंक में गए अकाउंट खोलने के लिए। अभी बैंक का नाम तो मैं नहीं बताएगा क्योंकि सबकी इज्जत मेरे जितनी रहती है। कुठून आला, काय पाहिजे तुम्हाला, तुमचा अवतार काय आहे? म्हणजे सर आम्हाला अकाउंट उघडायचं, आमचं बचत गट आहे, आम्ही कुठं राहता, वैदाकवाडीमध्ये राहतो। चलो उधर खड़ा रहो, इधर नहीं आने का। क्यों, हम इंसान नहीं है कि हमारे माथे पे लिखा है हम वेश्या है? नहीं ना, हमको भी अधिकार उतना ही मिलना चाहिए जितने सब महिलाओं को है। वहाँ पे आरटीए भेजने के बाद 3 महीने के बाद अकाउंट खोला गया। 10,000 रुपये मानधन उन्होंने दिया, उसका हमने कुछ करके बताया तो 2.5 लाख रुपये उन्होंने दिया। जिन लोगों ने हमको हट ऐसा धक्का मार के निकाला, जब हमने उनका लोन फेडा तो बोला तुम्ही चाय घेणार का, तुम्ही खुर्चीवर बसणार का आम्ही पण महिलाच आहे सर, तुम्ही तेव्हा आम्हाला लाथ मारले नाही, आता तुम्ही आम्हाला बोलवतात, तुम्हाला माणसापेक्षा पैसे जास्त आहेत का? तो हमें फर्स्ट मुंबई अभियान का भी हमें काम मिला था, टेंडर भरा था। तो मैं यहाँ जो बैठे सब बंधु है या सर लोग हैं, डीएमसी वाले हैं, सरकारी नौकरी करने वाले हैं, मुझे तो ज़्यादा बोलने को नहीं आता है। तो मेरा ये कहना, हम जितने भी सेक्स वर्कर महिलाएं, महाराष्ट्र नहीं है, पूरे ऑल इंडिया में किसी को भी अगर सरकारी दफ्तर में झाड़ू मारने का काम हो या कचरे का काम हो या टेंडर मिलता है बड़े बड़े लोगों को, ऐसा कोई संस्था को टेंडर दे जाएगा, वो जरूरी नहीं है कि वो जाके सेक्स वर्कर का काम करेंगे। उनका घर चलने को, उनके बच्चों का पेट भरने के लिए, उनके पढ़ाई के लिए थोड़ा बहुत पैसा हो कि 100-200 भी बचेगा दिन का, तो भी वो काम करने को तैयार है। सही है ना, सब लोग बता रहे हैं, कर सकते हैं ना? लेकिन कोई भी अपने दिल से वहाँ पे जाके नहीं खड़ा है। और स्वच्छ मुंबई अभियान के टाइम पे मैं जो साफ सफाई का काम करती थी, मैंने गटर निकाला है, बाथरूम साफ किया है, घर घर का कचरा लिया है। कोई काम छोटा नहीं होता है, पेट भरने से मतलब है, और सामने वाला लोग सुधरना चाहिए कि सब एक ही नजरे से ना देखें। ये बचत गट के थ्रू से हमने 2014 में आदर्श स्त्री का CI फाउंडेशन की तरफ से मुझे अवार्ड मिला, बॉम्बे में, दिल्ली में, 1.5 लाख रुपए और मेडल। वो 1.5 लाख में से हमने 50,000 रुपये बच्चों की एजुकेशन के लिए रखा और 50,000 रुपये वृद्धाश्रम बांधने के लिए रखा। तो अभी कनकोली में हमारा जगह है सर का पीढ़ी का, तो वहाँ पे हम लोग वृद्धाश्रम बांध रहे हैं। जो एक एज के बाद में, जैसे मेरे जैसी एज हो गई 45 साल 50 साल, तो एज के बाद में किसी भी महिला को कस्टमर नहीं पूछता है, उनके रहने की प्रॉब्लम होता है, खाने का प्रॉब्लम होता है। इसी दौरान वो क्या करते हैं कि कस्टमर नहीं पूछ रहा है तो कोई मजबूरी में कंडोम का यूज करता है, नहीं करता है, क्योंकि उसको अपना जिंदगी पालना है। वैसे टाइम पे HIV एड्स हो सकता है, TB हो सकता है, रास्ते पे रहते हैं, उनके बच्चे भी उनको नहीं देखते हैं, तो उनको रहने के लिए हमने एक वृद्धाश्रम वहाँ पे बांध रहे हैं। ये महिलाओं की समस्या का मैंने बोला कि मेरा पर्सनल ऐसा था, लेकिन अभी कैसा है कि मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे क्यों पढ़े, सबके बच्चे पढ़े। मेरी दोनों लड़कियां पढ़ी है, 10वीं हो गई, एक 15वीं हो गई है, एक लड़की की शादी करके दिया है, और मेरे बच्चों को पता है कि मेरी माँ सेक्स वर्कर है। मेरे बच्चों को जिस हॉस्टल में मैंने डाला वहाँ पे मैं बताया कि मैं एक सेक्स वर्कर हूँ, रोड पे खड़ा रह के धंधा करती हूँ, लेकिन कल चल के मेरे बच्चों को ये वक्त नहीं आना चाहिए, क्योंकि दोनों लड़की है, लड़का नहीं है। तेरी माँ के धंधे वाली थी, तुम भी धंधा करो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये सोच के हमने बच्चों को एडमिशन दिलाने का काम करते हैं। सरकारी स्कूल है PMC का, वहाँ के प्रिंसिपल के साथ में बातचीत करते हैं, लेकिन कैसे होता है, कलकत्ता, UP, बिहार, नेपाल से महिलाएं आती है, तो उनका बच्चों को बर्थ सर्टिफिकेट नहीं रहता है, और यहाँ पे पहले बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। उसकी वजह से हमको प्रॉब्लम होता है कि बच्चों को एडमिशन हम लोग कैसे दिलाएं। और थोड़ा देर पहले मैडम ने आधार कार्ड के बारे में बात किया, आधार कार्ड के लिए भी बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, या तो माँ का आधार कार्ड चाहिए तो पिता का आधार कार्ड चाहिए। यहाँ पे पिता ही नहीं तो आधार कार्ड आएगा कहाँ से? और माँ का आधार कार्ड बनाने के लिए भी इतना प्रॉब्लम होता है कि आधार कार्ड बनाने वाले बोलते हैं जाओ आपका लिविंग सर्टिफिकेट लेके आओ, बर्थ सर्टिफिकेट लेके आओ, नहीं तो आपका कुछ पुरावा रहेगा तो लेके आओ। ना उनके पास वोटिंग कार्ड है, ना आधार कार्ड है, ना राशन कार्ड है, ना पैन कार्ड है, फिर वो भारतीय बोल के समझेगा कैसा? ये भी टेंशन हो सकता है उनको। और एक सबसे गुजारिश है कि हम आश्रम बांध रहे हैं, प्लीज रिक्वेस्ट है, तो हमें थोड़ा मदद करिए, क्योंकि मेरे जैसे कोई भी औरत रास्ते पे खड़ा रह के धंधा नहीं करे, और मैंने खुद भीख मांगा है मेरे बच्चे के दूध के लिए, ऐसा कोई भीख नहीं मांगी।
प्रकार से सम्मान। थैंक यू मैम। और इस प्रोत्साहन से हमें बढ़ावा मिलता है ऐसे वर्कर्स के लिए। हमारा सेशन